इस टाइम सरकार के जोर शोर से कार्यक्रम चल रहे हैं महिला सशक्तिकरण के। वहीं चित्रकूट से लेके यूपी के 19 जिलों में महिला सशक्त के कार्यक्रम, महिला शिक्षा पे जो काम कर रही महिलाएं थी, आज वो बेरोजगार हैं। महिला समाख्या नाम की संस्था 1989 से चित्रकूट से लेकर यूपी के 19 जिलों में और अन्य प्रदेश में भी काम कर रही थी। जब हमने महिला समाख्या में काम करने वाली महिलाओं से बात की तो उनके तो आंसू निकल पड़े। उन्होंने कहा कि यूपी में 850 महिलाएं आज बेरोजगार हैं। 2018 से उनका वेतन रुका हुआ है, फिर भी वो लगातार आस में काम करती रही कि शायद संस्था को आगे मौका मिले और हमारी वेतन आए। लेकिन 2020 से पूरी तरह से संस्था बंद कर दी गई। और उन्होंने ये भी कहा कि जब संस्था बंद की गई, हमने लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी किया, अपने रुकी हुई वेतन की मांग की, अपने काम को, अपनी संस्था को बंद ना होने दिया जाए इसकी मांग की। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ आश्वासन मिला कि वेतन आपकी आ जाएगी, लेकिन संस्था चालू नहीं होगी। आज तक वेतन भी वापस नहीं आया। महिला सशक्तिकरण, महिला हिंसा के रोकने की बात कर रही है और वहीं पे एक तरफ महिलाओं को बेरोजगार कर रही है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे लिए तो ये सरकार सही नहीं है। हमारे लिए सरकार बिल्कुल वो है कि जो हम लोग या और महिलाएं कहती, सरकार कहती महिलाएं सशक्त, तो महिलाएं किसमें सशक्त हों? महिलाएं जबान से सशक्त नहीं हो पाती हैं जब तक महिलाओं के पास पूंजी ना हो, कोई साथ देने वाला नहीं हो। हमारे लिए तो हम तो बिल्कुल से बेसहारा हो चुके हैं। हम तो बिना साथ के एकदम डूब गए हैं। हमारा कोई सुन ही नहीं रहा है। अब हम कैसे सशक्त हो पाएंगे? नारी शक्ति अभियान कितना सही है सरकार का? हमारे लिए तो नहीं सही लग रहा। नारी शक्ति में ही तो नारी मर रही हैं, नारी ही तो मर रही हैं। एक महिलाओं के ऊपर ही तो ये गाज गिराई गई है। पता नहीं कितने लोग बेघर हो गए हैं, हम लोगों के परिवार टूट रहे हैं। हम लोग पहले जाते थे, घर में बात करते थे, हमारा सम्मान होता था। आज हम लोगों का सम्मान भी नहीं हो रहा है उस तरह का। हमारे पास पैसे नहीं हैं, अब हम 1-1 रुपये मांगते हैं तो घर वाले भी कह देते हैं हो गया महिला समाख्या, तुम लोगों की सरकार चली गई। बस यही हम लोगों को सुनने को मिलता है। अब हम लोग तो दूसरे के पैसों के लिए मोहताज रहते हैं कि कोई हमें पैसा, आज हम लोगों के पास 1 रुपया नहीं है कि कहीं हम लोगों को अगर जाना है, अपने मन का कुछ खाना है, लेना है, हम लोग नहीं ले सकते हैं। इस तरह हम लोग टूट चुके हैं। हमारे ऊपर हिंसा ही तो हो रही है। एक हमारे भाई साहब थे यहाँ प्रतापगढ़ में, उसमें थे मैसेंजर के पोस्ट में, वो उनका हार्ट अटैक आ गया है। जब पता चला कि हमारी नौकरी भी नहीं बची, पैसा भी नहीं मिलेगा, तो उनको हार्ट अटैक आ गया। उसी लॉकडाउन में ख़त्म हो गए हैं वो। हमारे 4 कार्यकर्ता ख़त्म हो चुके इसी तरह 2020 में। हाँ, 2020 में ही ख़त्म हुए हैं 4 कार्यकर्ता हमारे। जब आप काम कर रही थी तब आप अपने आप को कितना सशक्त मान रही थी और आज क्या? जब हम लोग काम कर रहे थे तो हमें लगता था हम जैसे सशक्त है इसी तरह हम और महिलाओं को सशक्त करें। हम बहुत महिलाओं को निकाले भी हैं, उनको पढ़ाए हैं एडमिशन करा करा के। उनको भी बहुत महिलाएं तो मिड डे मील में लग गई हैं, बहुत पढ़ पढ़ के खुद रोजगार करने लगी। कोई आशा बहू हो गई है। 4-5 लड़कियां तो हमारे साथ जो पढ़ी हैं वो एनम हो चुकी हैं, इस समय एनम में नौकरी कर रही हैं। हम लोग जिनको निकाल काम पे लाए हैं। और नारी अदालत भी हम लोगों की चलती थी, जिसमें जो कोर्ट में केस की फैसला नहीं होते थे, हम लोग अपने यहाँ से फैसला उसका करवाते थे, दोनों पक्षों को सामने सामने बुला के। क्या लग रहा है जो महिलाओं के हित के लिए ही काम कर रही थी, उनको सशक्तिकरण के लिए काम कर रही थी, हम लोग खुद है आज सशक्तिकरण के लिए मर रहे हैं कि हमें कोई सशक्त करे। हम लोग खुद है उसके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन आज हम लोग खुद है बेरोजगार हो गए हैं, धराशायी हो गए। अब हमें उम्मीद की किरण ही नहीं कोई मिल रही है कि कहीं हम लोग फिर उसी तरह होंगे, फिर कमाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे। कहते हैं बच्चों का पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई न मारी जाए। हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। हमारी लड़कियां बिना पढ़ाई के 2-2 साल बैठी रह गई हैं। एडमिशन रुका हमारे बच्चों का।
पति भी हमारे बेरोजगार है, वो भी कहीं नहीं जाते थे, कमाई किया करते थे, यहीं बेरोजगार यहीं काम करते थे मजदूरी, वो भी बंद है हम लोगों की। अब बाहर फिर चले गए हैं। अब बाहर से एक लोगों की कमाई में कितना घर चलेगा। कितने लोगों का परिवार है जो आपसे चल रहा था? अब हमारे पास 8-9 लोगों का परिवार था जो हम चला रहे थे अपना परिवार। आपकी कमाई से? हाँ, हमारी ही कमाई से चल रहा था। 6 तो हमारे बच्चे हैं। और आप लोग 21 आस में काम करते रहे, अगर वेतन नहीं भी मिल रही थी तो? हम लोगों की ये था कि बीच बीच एक बार और रुक गया था 2 साल के लिए, तो हम लोग सोच रहे थे कि शायद इसी तरह रुका हो। तो जब पिछले साल पैसा नहीं महिला समाख्या को दिया गया, 10 करोड़ की बजाय 2 करोड़ दिया गया था, तब से थोड़ा थोड़ा हम लोग वो कर रहे थे कि बात करें, मिले। मैडम हम लोगों को कह देती थी हम मिलने जाते हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। उसी आश्वासन में हम काम किए जा रहे थे और कोई बता नहीं रहा था हम लोगों को। ये था कि मिल जाएगा पैसा, ये था हम लोगों को। लेकिन अब तो पूरी तरह से कह दिया गया है कि बंद कर दिया गया है। कब से पूरी तरह से बंद है? पूरी तरह से हम लोगों का बंद हो गया है अभी यही इसी लॉकडाउन से। लॉकडाउन में ही हम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। अब हम लोगों के हाथ में कटोरा ही देने के लिए बचा है। योगी सरकार कटोरा भी दिलवा देगी कुछ दिन में, क्योंकि योगी सरकार के ऐसे वो है कि बेरोजगार ही लोगों को किए जा रहे हैं। अब तो मजदूरी ही रह गई, कहीं कहीं तो हमारे बच्चे भूखे भी सोए हैं। कितना लगभग आपका पैसा रुका हुआ है? हम लोगों का पैसा लगभग 2018 नवंबर से रुका है पैसा। मैं 2018 से काम की हूँ, जनवरी से, और अभी तक। आपका भी काम खत्म हो गया? हाँ, हम लोग साथ ही काम करते थे, हम लोगों को भी खत्म हो गया। क्या उम्मीद से आप जुड़ी थी जब 2018 में आप जुड़ी हैं, और काफ़ी समस्याएं 2018 में ही शुरू हो गई थी महिला समाख्या में? हम लोगों को ये उम्मीद थी कि मतलब हमें भी आगे बढ़ने के लिए मिला है, और हम लोग भी अपने घर में मतलब सहारा देंगे, घर में कमाई करके देंगे तो हमें आगे बढ़ने के लिए मिलेगा और आगे बढ़ेंगे। और हमारे घर में कोई नहीं, हम ही थे, बहन थी, मम्मी थी, तो हम सोचे थे कि मतलब ये नौकरी मिल गई है तो घर चलेगा किसी तरह से। हमारे पिताजी नहीं हैं। आपके ऊपर ही घर चल रहा? जी, हमारे ऊपर चल रहा है। दूसरा कुछ काम कर रही हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं चल रहा। कितने दिन आपको वहाँ से वेतन मिली, कब तक आपने घर चलाया? मतलब कब तक वेतन मिला हम लोगों को? तो अभी नवंबर से नहीं मिला, नवंबर 2018 से, और अभी तक का कुछ नहीं मिला। क्या परिस्थिति है घर की, किस तरह चल रहा है आपका? मैम, अब घर की परिस्थिति तो हम ही जानते हैं। अभी कुछ दूसरा काम नहीं मिला? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। अब क्या सोच रही हैं, क्या लग रहा है, कहाँ पे आपने मांग करी अपने पैसे के लिए जो वेतन रुका अब हुआ है? पैसे के लिए मांग सारी कार्यकर्ताएं जाती हैं, लेकिन कुछ अभी उम्मीद नहीं है। कह तो रहे हैं कि जिले में आ गए, लेकिन जब हमारे पास है तभी तो हम जाने। क्या उम्मीद है अभी, क्या वेतन मिलने वाली है या नहीं? हाँ, उम्मीद तो यही है कि पैसा डीपीओ कार्यालय में आ गया है, लेकिन जब हम लोगों के गए, वही एक कहावत है कि जब अंधा आँखी पाएगा तब पति आएगा। जब हम लोग आँखों में देख लेंगे तभी माने कि हमारा पैसा आ गया। हम लोग तो उम्मीदें बिल्कुल छोड़ चुके थे। तो जब आप लोग ने इको गार्डन में लखनऊ में धरना दिया तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? वहाँ से आश्वासन यही मिला था कि आप लोगों का पैसा मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों की संस्था को बंद कर दिया गया है। तो कारण क्या था बंद करने का? कारण ही नहीं हम लोगों को कुछ बता रहे हैं, बिना कारण के ही तो बंद कर दिए हैं। हम लोगों को बिना सूचना दिए बंद कर दिया गया, हमें पता ही नहीं चला कि महिला समाख्या बंद है। हम लोग काम के ऊपर काम किए जा रहे थे। हमारी मैडम जो डायरेक्टर थी स्मृति सिंह, वो काम के ऊपर काम करवाए चली जा रही थी, लेकिन हमें मानदेय मिल ही नहीं रहा था। जब हम लोग गए पिछले साल नवंबर 2018 में हम लोग गए थे 19 में लखनऊ में, तब वहाँ से पता चला, मनोज राय इसके डायरेक्टर हैं, तब उन्होंने बताया था कि आप लोगों की संस्था को बंद कर दिया गया। हम कहा सर लिखित में तो कोई कुछ नहीं हम लोगों को मिला है, कैसे मान जाए कि बंद कर दिया गया है। कह रहे थे आपको मैडम को दे दिया गया है, लेकिन हमें आज तक हम नहीं पाए हैं कि लिखित में महिला समाख्या को बंद कर दिया गया है। सर ये महिला समाख्या नाम की जो संस्था बंद हो गई है, उनका वेतन आपके यहाँ जाना था क्या? आ गया है? आ गया है, मैं दे भी दिया सबको। कब दिया सर? अरे 4-5 दिन हो रहा होगा, एक हफ्ते। अच्छा, तो सर ये बंद क्यों हो गई है? थोड़ी जानकारी दे दीजिए। ये तो नीतिगत निर्णय है शासन का ना। कोई तो कारण बताया होगा? नहीं, कोई कारण हमें नहीं बताया है। शासन का डिसीजन है कि इसको बंद कर दिया जाए। अच्छा, बंद कर दिया। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल को
समर्थन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट पर सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।